तो अशल टीवी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर रियाज के पोल्ट्री फार्म पे। तो हमने सोचा कि जहाँ वैसे रहे हैं तो व्लॉग बना रहे हैं। मैं हूँ आपको दोस्त आरिफ अब्बास और आज मेरे साथ मौजूद हैं मेरे भाई असद अब्बास। तो चलें हम सफ़र शुरू करते हैं। बाइक का पेट्रोल था वो थोड़ा कम था तो हमने सोचा कि पेट्रोल ही डलवा लें। हाँ भाई, कितने का डलवाओगे? 100 रुपये का डलवाएंगे। अच्छा, 100 रुपये का पेट्रोल डलवाएंगे हम लोग। 5,000 आता है। ये हम डलवा रहे हैं पेट्रोल और पेट्रोल डलवाने के बाद आगे का सफ़र शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये बेनज़ीर भुट्टो चौक है। तो इससे बाएं जानिब जो है ना वो रास्ता जाता है डॉक्टर रियाज के पोल्ट्री फार्म पे। तो अब हम चलते हैं डॉक्टर रियाज के पोल्ट्री फार्म पे। चलें भाई, बिल्कुल करीब ही पहुँच चुके हैं डॉक्टर रियाज के पोल्ट्री फार्म के। ये सल्तान खेल का एरिया है। जा रहे हैं वहाँ पे जाके आपको दिखाते हैं डॉक्टर रियाज के पोल्ट्री फार्म की। तो दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं डॉक्टर रियाज के पोल्ट्री फार्म पे और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये चूज़े निकालने वाली मशीन है। तो डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि इसको बनाने में कितना ख़र्चा है और इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं। तो जी डॉक्टर साहब बताइएगा। पहले तो आपका शुक्रिया कि आप मेरे पास आए। आप जंटी वाले मेरे शादी से आए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने दोस्ती की वजह से यहाँ आए हैं। बाकी ये इनक्यूबेटर मैंने 1.5 साल पहले खुद बनाया है। एक दोस्त है मेरा का, उन्होंने और हमने अपने मशवरे से बनाया है। इसके खर्चा 10-12-13 हज़ार रुपये आया है। इसके साथ तो पहले हमने ये रेगुलेटर सादा सा लगाया हुआ था, ये पंखे वाला। इससे फिर काम नहीं चल रहा था। 12 हैचिंग हमने 2-3 दफ़ा की थी, रिजल्ट कुल 70% आया था। उसके बाद हमने ये फिर पिंडी से मंगवाया है रेगुलेटर से हमने बस फिक्स किया है जो टेम्परेचर, उसी से रिजल्ट दे रहा है, अच्छा रिजल्ट है। इस टाइम में हैचिंग मेरी हो रही है अपना कोयल की, बटेर की। बाकी अभी घंटा पहले मैंने सारे चूजे उधर शिफ्ट कर दी, वो भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये अभी मुर्गी की करके अपनी मुर्गी है देसी, इसके आते रखें तकरीबन ये 50 है। 50 में 40-42 जो है ना हैच हो जाएंगे और 10 जो है वो अनफर्टाइल हैं। असल में मसला ये है कि यहाँ लोगों ने घरों में मुर्गियाँ रखी हुई हैं, लेकिन वो एक मुर्गा होता है और 100 मुर्गी होती है, वो फिर अनफर्टाइल होते हैं। अनफर्टाइल का मकसद ये है कि अंडे को मुंतकिल नहीं होते, इस वजह से वो अंडा हैच नहीं होता। बाकी अंडा 6 दिन 8 दिन का जो होगा, अगर आपने सही टेम्परेचर पे रखा हुआ है, टेम्परेचर 25-30 जहाँ कमरे का हो, तो फिर वो ख़राब नहीं होता। 5-6 दिन 8 दिन 8-10 दिन के बाद अगर आपने उसको इनक्यूबेटर में रख लिया, टेम्परेचर सही हुआ। ये यूपीएस लगा हुआ है, इसलिए लगाया है कि अगर पाकिस्तान में तो बिजली का बहुत मसला होता है, रोज़ाना काम करते हैं ग्रिड में, तो इस वजह से बिजली चली जाती है। 10-12 घंटे बिजली नहीं होती, जनरेटर भी नहीं। अभी मेरा इंशाल्लाह कुछ ही अरसे के बाद बहुत बड़े सेटअप का प्रोग्राम है। मैं सोलर पैनल का सेटअप बनाऊंगा पावर के लिए। वो मेरा यानी दिन का सारा खर्चा वो सोलर पे होगा इंशाल्लाह। मेरा इरादा है जनरेटर भी रखूँगा, इलेक्ट्रिसिटी कुछ घंटे 2 के लिए अगर यूज़ कर सकूँ। बाकी मैं हैचिंग के लिए, ब्रीडिंग के लिए, ब्रूडिंग के लिए सब जो है मेरा प्रोग्राम है कि मैं सोलर से करूँगा। आइए मैं आगे अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि अंडों से बच्चे निकालने के लिए कितना वक्त दरकार होता है? ये मुर्गी का 21 दिन है जो नेचर में है, उसी तरह ये 21 दिन है। गर्मियों में 19-20 दिन का तक बच्चा निकल आता है। और ये अपना बटेर का गर्मियों में 15-16 और सर्दियों में 18-19, 17-18-19 ये इसमें हैच हो जाता है। बाकी बटेर का हैचिंग का बड़ा अपना ब्रूडिंग का बड़ा मसला होता है। ब्रूडिंग का मतलब है कि बगैर माँ के चूजे को ग्रोथ करना, बड़ा करना, उसकी परवान करना, तो बहुत बड़ा ये चैलेंज होता है। उसके लिए अपना हीट का बंदोबस्त करना पड़ता है। हीट देसी तरीक़ों से भी कर सकते हैं, बल्ब से भी कर सकते हैं। बहरहाल वो बहुत बड़ा इंसान के लिए चैलेंज होता है। उसके लिए
ड्यूटी देनी पड़ती है। बहरहाल मैं तो आपको अभी दिखाता हूँ ब्रूडिंग मेरी जो हो रही हाँ है। ठीक है डॉक्टर साहब, मेहरबानी जी। दोस्तों ये आपने जो मशीन का सारा सिस्टम था ये डॉक्टर साहब ने आपको समझा दिया है। बाकी अंडों से बच्चे निकालने के लिए कितना टेम्परेचर ज़रूरी है और कितने दिन लग जाते हैं वो सब आपको डॉक्टर साहब ने बता दिया है। तो आइए अब चलते हैं कि जो डॉक्टर साहब ने बच्चे निकलवाए हुए हैं अंडों से तो वो आपको दिखाते हैं। तो जी दोस्तों ये आप सामने देख रहे हैं ये बटेर के बच्चे हैं और ये सामने एक मुर्गी का बच्चा खड़ा है। ये आप सामने देख सकते हैं दूसरी मुर्गियां हैं। तो जी डॉक्टर साहब आप इनके बारे में बताइएगा कि इनकी क्या खुराक है और क्या सिस्टम है। जी हमारे कोयल के ब्रीडर हैं, ये ग्रोथ किया है अभी मुकम्मल, ये ब्रीडर हैं। ये फार्म गिनीफॉल है, ये भी माशाल्लाह ये भी अभी प्रोडक्शन दे रहे हैं, अंडा दे रहे हैं। गिनीफॉल ये अपनी जगह में जो दूसरी बोलते हैं ये अंडे दे रहे हैं, रेगुलर दे रहे हैं। और इंशाल्लाह अगले सीजन में मेरा प्रोग्राम है कि गिनीफॉल की फार्मिंग इंशाल्लाह लंबी काफ़ी बड़ी करने का प्रोग्राम है। अभी जो इनक्यूबेटर से भेज हुए हैं 2 दिन के, वो भी आपको बताता हूँ। तो ये देखें ये बच्चों चूज़े अभी हाँ ये चूज़े हैं, निकलवाए हैं डॉक्टर साहब ने। तो ये ब्रूडर खुद देसी बनाया हुआ है और इसका बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। ये चूज़े सारे हेल्दी हैं, खा पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं। और ये आज दूसरा तीसरा दिन है। कुछ आज है चूहे, कुछ 2 दिन पहले हुए चूहे हैच हो रहे हैं। अभी मशीन में मेरे हैच हो रहे हैं। तो ज़बरदस्त ब्रीडिंग हो रही है, टेम्परेचर का कोई मसला नहीं है। तो जी दोस्तों ये बटेर आप देख सकते हैं बड़े प्यारे से हैं। हाँ वही साथ बी फार्मिंग भी लगी हुई है। बी इसको बी फार्मिंग आग दें, शायद फार्मिंग, बी फार्मिंग। तो ये डॉक्टर साहब ने जो है ना फार्म बनाया हुआ है, जो चूज़े आपको कुछ देर पहले दिखाए हैं ब्लॉग में। तो उन चीज़ों को मुंतकिल करने के लिए डॉक्टर साहब ने ये जगह बनाई हुई है। बड़ा प्यारा मनाज़र है। ये आगे नीम के दरख्त लगे हुए हैं और इसके पीछे ये बाजरा की फसल है। ये डॉक्टर साहब मौजूद हैं। बाकी डॉक्टर साहब ने यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे पौधे लगाए हुए हैं। बड़ा कमाल का माहौल है। ये एक तालाब पानी का है। ये सामने पालकन का पौधा लगा हुआ है। ये तमाम मनाज़िर आप देख सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की जो वीडियो है पसंद आई होगी और अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में कीजिएगा। शुक्रिया।